फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, पहले नंबर का बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं पेशा, है ना, पेशा बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, पेशा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पेशा यहाँ पे क्या होगा, पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, तो ये किया था आपका ग्रीक। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका दूसरा नंबर राइट आंसर आपका सही होगा। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है, वास्को डी गामा जो है कालीकट कब पहुंचा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का बताया जा रहा है 1498 को। याद रखिएगा, इसका मतलब डेट याद रखिएगा, 1498 में आपको यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ पर चेक कर लीजिए सभी के जवाब आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म है कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1885 में हुई थी। ए होम इसके संस्थापक थे और WC बनर्जी क्या थे, अध्यक्ष थे। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपका हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीसरा नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, है ना। यहाँ पर बताइए 5 नंबर, तो अभी हमने बताया है, क्या बताया था, लॉर्ड डफरिन था उस समय। आंसर क्या होगा, आंसर लगा दीजिए, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका चला जाएगा, राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा C नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है 6 नंबर। पूछा गया, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 6 नंबर का बताया जा रहा है। कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं, 6 नंबर का चौथा, है ना, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, केसरी था, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए बताइए केसरी क्या था, है ना, केसरी क्या था, आपको 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए केसरी था, 7 नंबर का जवाब आ चुका है, तीसरा नंबर बताया जा रहा है, एक मराठी समाचार पत्र था, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। 8 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी, 8 नंबर बताइए। तो इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी यहाँ पर 1906 में हुई थी, 1906 ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था, 9 नंबर का जवाब देना है। तो 9 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे चौथा होगा, न्यायशीलता का सिद्धांत। न्यायशीलता का सिद्धांत यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन है आपका प्रारंभ किया था आपका 1917 में। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, चंपारण सत्याग्रह था आपका, है ना। तो आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका दूसरा नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी रेखा समानांतर है ना,
कौन सी रेखा समानांतर है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है पहला विकल्प है अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या है आपका? समानांतर है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभी अक्षांश रेखाएं आपकी समानांतर आपकी होती है। अगला प्रश्न बताइए, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर हम नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर है ये? सिक्किम में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो आंसर आपका यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा कृष्णा बेसिन। यहाँ पे क्या होगा? कृष्णा बेसिन आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, संसार में भारत पहले स्थान पर है। संसार में भारत पहले स्थान पर है, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर आपका चला जाएगा विकल्प नंबर तीसरे के साथ, माइका के उत्पादन में। माइका के उत्पादन में। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? 16 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 16 का आंसर आपका यहाँ पर होगा चौथा विकल्प। चौथा विकल्प आपका सही होगा, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? चौथा नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ये की गई थी आपकी, आंसर क्या होगा बताइए? हाँ, सुकन्या समृद्धि खाता, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18 नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? बताइए क्या स्थिति होगी? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा घाटा बजट। क्या होगा? घाटा बजट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में इनमें से क्या शामिल नहीं है ना। इनमें से क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। 20 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 20 नंबर का आपका जवाब होगा ना, यहाँ पर आपका होगा नैतिक दबाव। नैतिक दबाव यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है ना। 21 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए बताइए, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। यहाँ पर 21 नंबर का जवाब क्या होगा? और 21 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, पहला ही विकल्प आपका होगा प्रस्तावना में। ठीक है ना, ये प्रस्तावना में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? सभी को पता है। 22 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? संसद, है ना। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में लागू होता है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा? तो 23 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 356। 356 यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा की शक्ति यहाँ पर बताइए भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर आपका तीसरा होगा, अनुच्छेद नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है। आंसर से जाएगा सी के साथ। अभिव्यक्ति यहाँ पर बताइए, ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। अभिव्यक्ति जो है ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा?
और यहाँ पर देखिए 25 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को देख लीजिए सभी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में किस रूप में संचित रहता है? 26 का आंसर जाएगा यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जो जानकारी है हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का, है ना। 27 नंबर का क्या होगा? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, है ना, उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यहाँ पर बताइए पोलर कहाँ गया? हाँ, प्रश्न नंबर देखिए 29 नंबर देखिए लिखा हुआ, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है? तो ये किया जाता है आपका डीसी और बिजली आपूर्तियों। आंसर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर आपको तीसरा नंबर आपको लगा देना है ना। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए 30 नंबर काफ़ी बड़ा है। चलो यहाँ पर बताइए, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है ना। कौन सी बात सही है? 30 नंबर बताइए। तो 30 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा पहला विकल्प, है ना। पहला ही विकल्प आपका सही होगा। वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। यहाँ से देखिए आपका प्रश्न हिंदी की स्टार्ट है। बताइए दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा बताइए। तो पंडित का स्त्रीलिंग आपका पंडिताइन हो जाएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको बताना रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो रसिक प्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर केशव दास आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए विलोम बताना है महान। महान का विलोम क्या होगा? महान का विलोम आपको बताना है 38 नंबर। तो 38 का आपका महान का हो जाता है तुच्छ विलोम। क्या होगा? तुच्छ होता है। महान का अर्थ क्या होता है? उच्च कोटि का होता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को चुनना है। 39 नंबर बताइए क्या होगा? 39 का जवाब क्या होगा बताइए। 39 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है दूसरा नंबर, बच्चों पर गुस्सा मत करो, है ना। यही आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। 39 नंबर का दूसरा आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, 9 2 11 होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। यहाँ से देखिए आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। पूछा गया है, भारत में जल निकायों की गणना के अनुसार कितने % जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं? कितने % ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 51 नंबर का आपको जवाब देना है और 51 नंबर का जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर आपका 97.1%। 51 का पहला ही विकल्प आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये आपका रहा है 161वें स्थान पे। 52 नंबर का यहाँ पर दूसरा नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए, कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी करेगा? 53 नंबर बताइए। तो 53 का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर दूसरे के साथ लाओस, है ना, लाओस होगा। अगला बताइए, G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? उस देश का नाम है आपका जापान। कौन सा देश है आपका? जापान ने किया है। अगला प्रश्न बताइए, किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किया है? 55 नंबर बताइए। किस, यहाँ पर आपको किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो 55 का आंसर आपका होगा विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक ने आपका शुरू किया है। अगला प्रश्न बताइए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने MCA रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी स्थापना की है ना। किसकी स्थापना किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा CPS। AI के जनक बताइए, AI के जनक जेफरी हिल्टन ने हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? कौन सी कंपनी है जिसे इस्तीफा दिया है? तो उस कंपनी का नाम है गूगल। आंसर जाएगा पहले नंबर के साथ। किसे 76वें कान से फिल्म फेस्टिवल में मानद
मानद पाल्मेडी की ओर से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। और 58 नंबर का देखिए हमारे बीच कमेंट आ चुका है। 58 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर चौथा माइकल डगलस। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है ना, कौन से नंबर पे है? ये पहले नंबर पे आपके हैं। किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस डिसकंस्ट्रक्शंस इंडियाज अर्बन स्पेसेज का विमोचन किया गया है? ये जो किया गया है आपका, ये किया गया है आपका फिरोज वरुण गांधी के द्वारा, फिरोज वरुण गांधी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा नंबर आपका सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न स्टार्ट हैं। बताइए 61 नंबर। 61 नंबर देखिए पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है रिक्तस्थान के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है, फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? 61 नंबर। और 61 नंबर का कमेंट हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं होली को, होली को कहते हैं ना फगुआ। पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर बताइए पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर का, ये मणिपुर का है। 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता? 63 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, 63 का आपका आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प आपका सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था? 64 का जवाब क्या होगा? 64 का आंसर आपका तीसरा होगा 1907। 1907 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पो चे आधारित है? 65 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, है ना। 65 नंबर का दूसरा नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका गुजरात में है। और ये जो प्रसिद्ध है आपका ना, ये आपका है एशियाई शेर के लिए। कहाँ पर? एशियाई शेर। और ये कहाँ पे? गुजरात राज्य में, याद रखिएगा गुजरात राज्य में आपका है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है? 67 नंबर बताइए। तो 67 का आपका हो जाएगा बांधनी। किस राज्य के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? किस राज्य के द्वारा? तो आपका आंसर होगा राजस्थान, नागौर। 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, ये अपनाया गया था। उसके बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश में। पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान कौन से नंबर का है? तो देखिए भारत रत्न पहले नंबर पे आपका है। भारत रत्न है कौन सा है? भारत रत्न है आपका पहले नंबर पे, है ना, सभी को पता है भारत रत्न आपका पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका आता है पद्म विभूषण। कौन सा आता है? पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। अगला प्रश्न बताइए। का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है? किसका त्यौहार है? तो आपका नवरात्रि का त्यौहार होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। तो चलिए इस तरीके से जो आपका टेस्ट था